एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। देखिए, जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। समाज में जो कुछ चल रहा होता है उसी पर फिल्में बनाई जाती हैं और फिल्मों के जो नाम होते हैं वो भी इसी बात पर रखे जाते हैं, उसी विचार पर रखे जाते हैं जो समाज में चल रहा है। और इस फिल्म का जो नाम रखा गया वो इसलिए रखा गया कि उस समय लोगों की जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी रोटी कपड़ा और मकान। ये तीन चीज अगर लोगों को तब मिल जाती थी, इसके आगे लोग सोचते नहीं थे। बुनियादी जरूरत यही थी, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन 51 साल बाद आज नए भारत के लोग रोटी की जगह इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, ऑनलाइन खाना मंगाकर खा रहे हैं, कपड़े के लिए आजकल फैब्रिक सॉफ्टनर खरीद रहे हैं और मूलभूत मकान की जगह आजकल लोगों को स्मार्ट मकान चाहिए। स्मार्ट होम्स लोग बना रहे हैं जिसमें लेटेस्ट गैजेट्स हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल, आपने आखिरी बार महीने भर का सामान खरीदने की शॉपिंग लिस्ट कब बनाई थी और आखिरी बार आपने एक ही बार पूरे महीने की शॉपिंग कब की थी, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था? आप में से ज्यादातर लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल आप महीने में एक बार नहीं, महीने में 2 बार नहीं, महीने में 3 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, बल्कि लगभग हर रोज शॉपिंग करते हैं। और यही है नया भारत। नए भारत में शॉपिंग के जो ट्रेंड्स हैं कैसे बदल रहे हैं, अब ये देखिए। आप में से बहुत सारे लोग तो दिन में, एक ही दिन में कई बार शॉपिंग करते होंगे। इसीलिए आजकल लोगों की शॉपिंग लिस्ट बदल गई है। अब लोगों की शॉपिंग लिस्ट में अनप्लान्ड शॉपिंग है, गैर जरूरी वस्तुओं की शॉपिंग है। दरअसल आजकल लोग एक प्रयोग करना चाहते हैं, नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं। उन्हें नई चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उन्हें ट्राई करना चाहते हैं कि देखते हैं ट्राई करके ये चीज कैसी है। मान लीजिए आज आपको एक कमीज चाहिए, एक शर्ट चाहिए, लेकिन आप 2 ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरी सस्ती मिल रही है या कुछ एक और आपको पसंद आ गई, तो आप 1, 2, 3 शर्ट्स ले लेते हैं। इसीलिए सोच समझकर खरीदारी करने का जो जमाना है वो बीत चुका है। आज का जो दौर है उसमें जो विचार है वो ये है, सोचो मत, बस खरीद लो। आज हमारे देश के जो युवा है इस ट्रेंड को सबसे ज्यादा बदल रहे हैं। आज लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो तेजी से बदल रहा है, इसलिए खर्च और शॉपिंग का तरीका भी बदल गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, बाजार जाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर अलग अलग वस्तुओं के करोड़ों रील्स मौजूद हैं, कैसे खरीदना है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। और रील्स देखते हुए आपको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसी वक्त उसे खरीद लेते हैं या अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेते हैं। आजकल हर किसी के ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में 10 से 20 प्रोडक्ट्स या तो शॉपिंग कार्ट में हमेशा रहते हैं या फेवरेट्स की लिस्ट में रहते हैं। शॉपिंग का यह नया ट्रेंड दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। पहले ये सिर्फ महानगरों तक हो रहा था, आज देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में हर साल औसतन भारतीय जो लोग थे वो पूरे साल में 135 बार शॉपिंग करते थे, लेकिन 2024 में यह संख्या बढ़कर 156 बार हो गई। तो देखिए, पहले 135 बार पूरे साल में 2020 तक, और अब 156 बार भारत के लोग औसतन शॉपिंग कर रहे हैं। यानी आज भारत के लोग हर तीसरे दिन शॉपिंग करते हैं। अब लोगों के खर्च करने का तरीका भी बदल रहा है। गांव में अब कपड़ों को धोने के दौरान फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल हो रहा है। गांव के लोग फैब्रिक सॉफ्टनर खरीद रहे हैं और ये जब स्टडी की गई तो पता चला कि फैब्रिक सॉफ्टनर की जो खपत है अब गांव में भी बढ़ रही है। अभी तक ऐसे जो सामानों का इस्तेमाल बड़े शहरों में होता था, सिर्फ उन घरों में होता था जहां लेटेस्ट वॉशिंग मशीन है। आम भारतीय घरों में अब इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल 4 वर्षों में 21% तक बढ़ चुका है, जबकि स्नैक्स का इस्तेमाल, जो पश्चिमी स्नैक्स हैं, 25% तक बढ़ा है। आजकल भारत के लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, ओट्स के बिस्किट खा रहे हैं, रेडी टू ईट खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज शहरों में जिन परिवारों की कमाई जो है वो साल की कमाई 40 लाख से ऊपर है, उन घरों में इंस्टेंट कॉफी, फ्रोजन फूड्स, ओट्स और महंगे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आज लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, जरा देखिए। 2014 में भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 86,000 रुपए के आसपास थी और 2023 में यह बढ़कर 1,88,000 रुपए हो गई। आज महंगाई पिछले 8 साल में सबसे कम है। आज लोगों की आमदनी बढ़ रही है और उसके मुकाबले महंगाई कम बढ़ रही है। शॉपिंग को अक्सर रिटेल थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के मूड को ठीक करती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको शॉपिंग करके थोड़ी खुशी मिलती है, हालांकि वो क्षण भर की खुशी होती है और आपके दिमाग में भी इस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। इसीलिए लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए भी शॉपिंग करते हैं। आज रील्स की तरह शॉपिंग भी एक टाइम पास का तरीका है। लोग कई कई घंटे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को देखते रहते हैं और फिर उन हजारों प्रोडक्ट्स में से 1 या 2 खरीद भी लेते हैं। हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में हजारों नए स्वदेशी ब्रांड्स बने। खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स जैसे सेक्टर्स में ऐसे नए भारतीय ब्रांड्स आ चुके हैं जिनके प्रोडक्ट्स सस्ते हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। अब जिनकी आमदनी कम है वो भी अच्छा सामान भारत में खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में शॉपिंग के पैटर्न में आए बदलाव से 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, आज हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से आगे बढ़कर कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी बन रहे हैं। यानी आज भारत केवल एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उपभोक्ताओं से चलने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, एक बड़ा इंजन है। इसलिए आज हमारे देश पर ट्रंप के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, अब छोटे छोटे शहरों और गांवों में लोगों की कमाई बढ़ रही है, वो खुलकर खर्च भी कर रहे हैं। खासतौर पर यह ट्रेंड युवाओं में ज्यादा है। और तीसरा, लाइफस्टाइल से जुड़े महंगे प्रोडक्ट्स अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं और जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है उनका लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। और यही है बदलता हुआ नया भारत। एक छोटे से ब्रेक